औरत क्या चाहती है। आज आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा कि औरत किसी मुल्क की भी क्यों ना हो, चाहे वो चाइनीज़ औरत हो क्या, या पाकिस्तान की मुसलमान औरत हो, या वो बड़े सगीर पाको हिंद की कोई इंडियन औरत हो, बांग्लादेशी औरत हो, या अरब की मुसलमान औरत हो, या मगरब की औरत हो जिसे गोरियां वगैरह कहते हैं, या अफ्रीका की औरत हो। ये सारी औरतें जो हैं, अगर उनका ताल्लुक जिस मर्जी कल्चर से क्यों ना हो, जिस मर्जी मजहब से क्यों ना हो, उनकी जो सोच है, उनका जो 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 उनका सोचने का अमल है, जो पहले उसके अंदर हमें जानना पड़ेगा पहले इंसान है वो क्या चाहती हैं। आपके सामने उसका ब्रेकडाउन करने की कोशिश करूँगा 3 पॉइंट के अंदर। पहले मैं करूँगा माशरती लिहाज से, माशरे के अंदर मज़हब भी आ जाता है, बाकी सब चीज़ें आ जाती होती हैं। दूसरा मैं ख़ानदानी लिहाज से बात करने की कोशिश करूँगा कि ख़ानदानी लिहाज से वो क्या चाहती हैं, और तीसरा बिस्तर में, बेडरूम में वो क्या चाहती होती हैं। सबसे पहले मैं बयान कर दूँ कि हमारे मुल्क के अंदर हमने जिस तरह हम औरत को एक किस्म का अपने एक ख़ास फ्रेम के अंदर बना दिया हुआ है कि, और चार दीवारी के नाम के ऊपर अपनी ख़ास तौर पर टिपिकल तौर पर जो हमारे जो मर्द हज़रात है पाकिस्तान के अंदर, मज़हब के नाम के ऊपर हमने जिस तरह औरत की तज़लील की है। देखिए मेरी बात सुने, अगर मज़हब जो है, अगर मज़हब आपकी औरत को जो वो इज़्ज़त नहीं दे रहा, अगर अब और आपने दकियन उसी किस्म के वाक़यात बना लिए, हम इस मज़हब का कसूर नहीं है। मज़हब को सामने रख के, मज़हब को डाल बना के हमने जो चीज़ें बना ली हुई हैं, इसका मतलब या तो आपके अंदर कोई मसला है या मज़हब के अंदर कोई मसला है। क्योंकि सबसे पहले औरत किसी भी कहते हैं आप कहते हैं माशरे ताल्लुक़ रखती हो, औरत कोई माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, कोई भी हो, पहले इंसान है। जब तक हम अपने ज़हन के अंदर ये चीज़ नहीं डालेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हम बार बार ये बात कर रहे होते हैं कि औरत जो होती है वो एक माशरे के कहते हैं ममार को कहते हैं, आप कहते हैं परवरिश कर रही होती है। ममार का मतलब ये कि बच्चा जब पैदा होता है, वो जो लड़का हो या लड़की हो, उसकी जो पहली जो दरसगाह होती है, माँ की गोद ही होती है ना, लेकिन हम उसको वो अहमियत नहीं देते। रिजल्ट हमारे सामने है भाईजान। मैं इसकी लंबी तहमीद बांधना नहीं चाहता। मेरी कोशिश मेरा यही होती है कि आपके सामने थोड़ा सा बयान कर दिया करूँ ताकि आप बात को समझ सकें मेरी वीडियो का मकसद क्या होता है। हमारे माशा देखना क्या हो रहा है, जो सेक्सुअल क्राइम बढ़ रहे हैं बच्चों के साथ, जो हो रहा है हमारी पूरी दुनिया के अंदर, हमारा जो मकाम है इस वक्त है, ऐसे कौम हम किस मकाम पे गिर गए हुए हैं वो आपके सामने है। मुझे ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हम अपने मज़हब की बात कर रहे होते हैं, उससे हमारे मज़हब के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए थे, वो जब हज़रत खदीजा की शादी हुई थी, जो उम्र में उनसे ज़्यादा थी, फिर उनका वो एक कारोबारी औरत थी ना, उनकी तजारत थी, उनका कारोबार था, तो आप उनका सामान लेके जाते होते थे। एक तरफ वो मिसाल दे रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम ये मिसाल भी दे रहे होते हैं कि औरत हमारी मर्जी बगैर ये नहीं कर सकती, वो चार दीवारी के अंदर रहना है। वो चार दीवारी का जो मकसद जो है ना, हम जो कंसेप्ट बनाया है, वैसे हमने अपनी औरत के लिए बनाया हुआ है। दूसरों की औरत के अंदर जो हमारी आंखों से और हर लिहाज से चीर पाट देते होते हैं। और वही हमारे यही लोग जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं, दूसरे की औरतों से शादी वगैरह करते हैं, उस वक्त हमें चार दीवारी नज़र नहीं आ रही थी, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। और इसी मुनाफिकत ने आज हमें इस मकाम में पहुँचा दिया हुआ है। ये मेरी कोशिश थी कि आपका थोड़ा सा मैं सियाको सबाग लेके आ सकूँ, थोड़ा बता सकूँ। तो अब शुरू करते हैं, जो असल बात की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक माशरती लिहाज देखते हैं। माशरती लिहाज से कि मैं जैसे पहले कहा कि औरत कोई चाइनीज़ हो, पाकिस्तानी हो, मिडल ईस्ट की, मतलब जो अरब की औरतें हैं, अफ्रीका की हो, गोरी हो, कोई भी औरत क्यों ना हो, इंडिया की औरत कोई भी हो ना, माशरती लिहाज से उसको अपना एक मकाम चाहती है। एक वक्त पहले होता था, देखिए पहले वक्त में बोल जाएं, जैसे वक्त के साथ साथ चीज़ें आगे बढ़ी ना। जैसे पहले फ़ोन भी नहीं होता था भाईजान, कई चीज़ें नहीं होती थी, दवाइयाँ भी नहीं होती थी, अस्पताल वगैरह भी नहीं होते थे, कई चीज़ें नहीं होती थी, यूट्यूब भी नहीं होता था भाईजान। इस वक्त आगे बढ़ता गया। उस वक्त के ज़माने के मुताबिक अपनी ज़रूरियात थी, एक मजबूरियाँ थी, वक्त आगे बढ़ता गया। अब ये दुनिया डिफरेंट है। मैं अक्सर कहता हूँ, और आप जाकर चेक भी कर सकते हैं कि दुनिया ने लास्ट 20 से 25 साल के अंदर जो तरक्की की है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, वो पूरी दुनिया की सारी तारीख एक साल पर रख दें और ये तारीख एक साल पर रख दें। जब तक आप इस चीज़ को नहीं जानेंगे, हमारी आने वाली नस्लें जो है वो तबाह बर्बादी की तरफ जाएंगी, अगर हम अपनी औरतों को वो अहमियत नहीं देंगे। तो माशरती लिहाज से जो औरत जब अपना एक मकाम चाहती है, वो भी चाहती है माशरे में एक अपना किरदार अदा करूँ मैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, चाइना की मिसाल हमारे सामने है। चाइना जो है उसने अपनी गुर्बत से लास्ट 20 साल के अंदर 80 करोड़ आबादी को गुर्बत से लाकर मिडिल क्लास के अंदर ले आए। और आप देख लें, दुनिया इस वक्त चाइना का एक मुकाम बन चुका हुआ है। दुनिया चाइना से डरती है, उसे मर्दों का बल नहीं लेके आए भाईजान। चेक करें, वहाँ पे औरतें भी काम कर रही हैं, मर्द भी काम कर रहे हैं। और दुनिया में जो टूरिज्म हो रहा है, दुनिया में जो लोग सियाहत के लिए जाते हैं, उसमें चाइनीज़ ऑलमोस्ट नंबर टॉप 3 के अंदर आते हैं। चाइना ने अपना ऐसे मुकाम ऐसे नहीं बना लिया हुआ। और बाहर के मगरबी रियासतें जो हैं, जिस तरह यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह जितने भी हैं, वहाँ आप सारे देख लें, औरतों के किरदार नहीं अदा कर रही वहाँ पर जाके, आपके सामने है। अगर इतना आपका मसला इस चीज़ के साथ, वहाँ उनके मुल्क में ना जाओ भाईजान। अगर आपको यार शरीयत चाहिए ना, जहाँ पे आप देखो हम अफगानिस्तान में औरतों को कैसे बांध कर रखा जा रहा है, ये माशरती लिहाज से बात करो ना, वहाँ पे उनका तलीम की इजाज़त भी नहीं है हर लिहाज से। तो अफगानिस्तान का हाल चेक कर लें, मुनाफिकों का भी जाके। अगर आपको अफगानिस्तान पसंद है, आपको शरीयत पसंद है, आपको ये सब कुछ पसंद है ना, फिर मुनाफिक ना बने। मैं बार बार वो कह चुका हूँ, मुनाफिकत ना करें। वहाँ चले जाए, अपनी बहन बेटी को सबको लेके वहाँ जाएँ, तालिबान से अपनी बहन बेटी की शादी करें। आपको इतना का शौक है तो जाके वहाँ जाएँ। इसलिए मैं बात करूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका माशरा आगे बढ़े, तो अपनी औरत को मुकाम देना पड़ेगा।
माशरे के अंदर, उसको माशरे के अंदर वो तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा जिसके ज़रिए वो आके माशरे में एक अहम किरदार अदा कर सके। और मजहबी लिहाज से भी मज़हब की जो जितनी भी तालीमात है आपके ऊपर भी उतनी लागू होती हैं, औरतें भी उतनी लागू होती हैं। ये नहीं हो सकता कि औरत को आप नकाब करा के पूरा कवर करके खुद रखें और खुद जाकर बायाशी मारते फिरें। और जिस तरह हमारे अक्सर बीचेस के ऊपर होता है, या साहिल समुद्र में लोग जाते हैं बाहर के मुल्कों के अंदर भी, पूरी अपनी औरतों को सारा कवर किया हुआ है, खुद निकले पहन के बड़े पेड़ निकाल के बड़े टेड काट के ना जाके दूसरी औरतों को देख रहे होते हैं। ये कौन सा इस्लाम है भाई? ऐसा इस्लाम कोई ना दुनिया को पसंद है, या ना इस इस्लाम को दुनिया मानेगी, तो ना आपकी आने वाली नस्लें मानेगी, या नहीं ये नस्ल मानेगी। ये ऐसा ये आप जितना दबाव डाल के जितना मजहबी इंतखाब संधि के नाम के ऊपर डरा धमका जो मर्जी कर लो, लेकिन ये ज़्यादा काम ये चलने वाला नहीं है भाई। इसलिए अगर माशरे तो चाहते हैं अगर माशरा आगे बढ़े तो औरत को मुकाम देना पड़ेगा। ये अपनी मजहबी जो दकियानुसी सोच से ऊपर उठ के, अगर क्योंकि अगर मजहब को सही सामने रखेंगे तो मजहब उतना ही आप पे भी लागू होता है। ये नहीं हो सकता कि औरत पे मजहब की दूसरी तालीमात हों और आपके वो दूसरी हो तालीमात। ये ऐसे निज़ाम आगे नहीं चलेगा। इसलिए आपको चाहिए कि इसको सोचें, मजहबी लिहाज से भी देखें, माशरती लिहाज से देखें, उसको वो मुकाम दें। इस तरह अगर इसमें एक बात और भी ऐड कर दूँ, और डॉक्टर जाकिर नाइक आया हुआ ना, डॉक्टर जाकिर नाइक ने फतवा दिया है कि औरत की हुक्मरानी जो हराम है। अगर इतने ही आप हैं ना मजहब की तालीमात करने वाले, शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को, जिनने उसको स्टेट गेस्ट बनाया, यानी हुकूमत का मेहमान बनाया, उसने ये फतवा दिया आके। अगर इतनी बात है, मरियम नवाज का भी इस्तीफा देना चाहिए। और हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, कुरान की आयतें सुना रहे होते हैं, शरीयत की बातें कर रहे होते हैं, हमें मगरबी तहजीब नहीं चाहिए, तो उनको शर्म आनी चाहिए। जाके मरियम नवाज से अभी इस्तीफा लें, और जितनी भी औरतें काम कर रही हैं उनको घर बैठाएं फिर जाके। अगर आपने ये काम करना है, अदा तेतर अदा बटेरा साहब किया मुनाफकत वाला, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अगर मजहब अमल करना सही अमल करो भाई, फिर अफगानिस्तान में चले जाओ, फिर वहाँ पर जाके। यही मसला है। इसलिए अगर आपने चीज़ को ना जाना तो आपका जो थोड़े बहुत जो इज्जत रहेगी वो दुनिया वो इज्जत भी नहीं रहेगी, अपने डब्बे के अंदर बांधे रहेंगे भाई। यही मसला है। या तो पूरी बातें मानो उसकी हैं, और जिसका बड़ा हीरो बनाते हो जाके वो तारक को चेक कर लें, जो हीरो के साथ सुनाना होता है वो तारे मसूद को चेक कर लें। यही बात है। अगर मैं सवाल करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हो कि दूसरों की औरतों के बारे में, कि यंग लड़कियों के बारे में, अगर आपकी बच्ची के साथ जो यंग बच्ची है 10 साल की, इराक में कानून आया, अगर कोई रिश्ता उसका लेकर आप उसको अपने कोई बंदा ज़्यादा उम्र का हो, जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक भी कह रहा था, उसको आप रिश्ता देंगे किस तरह? मैं बात चाहूँ तो आपको 10,000 एग्जाम्पल मिसालें पेश कर सकता हूँ मैं आपको आके, आपको पसंद आए या ना पसंद आए। मकसद ये है कि आपको औरत को मुकाम देने का बढ़ेगा माशरे में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औरत आगे बढ़े, माशरे में आपका अहम किरदार हो, उसका मजहबी इंतखाब पसंद ऊपर उठ के, जब तक ये नहीं होगा माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। अब बात करते हैं खानदानी बात, जो फैमिली का सिस्टम है। फैमिली के सिस्टम के अंदर औरत का मकसद ये नहीं बच्चे पैदा करे आके। आपने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बनाया, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ये फसाद की जड़ है। इसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो ऑनलाइन मौजूद है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर आप जाकर चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पर्दे पे बात करें तो पर्दे के ऊपर बात करनी ही नहीं करनी, फिर एक आपकी बीवी का आपका पर्दा जो आपके भाई से भी है, हाँ, ये फिर पर्दे की यहाँ बेपर्दगी जो हो रही होती है, एक बाथरूम होता है वहाँ सारे नहा नूरे होते हैं। ये कौन सी इस्लाम है भाई? ये सिर्फ गुर्बत के मसाइल हैं, ये दकियानुसी किस्म की सोच है। यह सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये इंडिया के अंदर भी है और कई इलाकों में। ये सिर्फ गुर्बत के मसाइल हैं भाई। नहीं तो अगर जब आपका पैसा आता है फिर बड़े बड़े घर क्यों खरीदते हैं वहाँ जाके? उस वक्त जॉइंट फैमिली सिस्टम क्यों नहीं करते? हर बंदा कहता है मेरे अपना लगा बाथरूम है, ये काम कर रहे होते हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपकी खानदान की इज्जत हो, खानदान की इज्जत ये नहीं होती कि अपनी औरत को घर के अंदर पर्दे डाल के बैठा दो, बच्चा पैदा करने की मशीन बना दो आप जाके अपनी, और उसको ये कहो कि तुमने मेरी माँ की खिदमत करनी है। देखिए आपकी माँ के साथ में भी यही इसी साइकिल से गुजर के वहाँ पे आई है। देखिए आपकी माँ पे किसी की बहू आई थी, उसके साथ यही जुल्म हुआ, उसकी माँ के साथ यही हुआ। वो इस चीज़ के हमारी औरतों का भी कसूर है, उनको भी सोचना पड़ेगा। हमारी माओं को जो है, जो सास, उनको सोचना पड़ेगा। वो समझिए मेरे साथ जो हुआ ना, अब मैं अपना बदला लूँगी और मेरा ये सब कुछ ठीक ही था। ये जो ना, ये सर्कल जो है ना, ये इसको ब्रेक करना पड़ेगा। हमारा खानदानी निज़ाम जो है तबाह बर्बाद होया पड़ा हुआ है। और ये दकियानुसी किस्म का, हम जो यूरोप की बातें कर रहे होते हैं जाकर, उनका खानदानी निज़ाम, वहाँ तो खानदानी निज़ाम है ही नहीं है। अगर इतनी बात है वहाँ क्यों जाते हो फिर? और बच्चों को वहाँ तलीम देने के लिए क्यों भेजते हो? नेशनलिटी क्यों लेते हो? वहाँ सेट क्यों होते हो भाइयों? वो चीज़ें उठ के हैं, उन्होंने औरत को भी पूरी आज़ादी दी हुई है। आपकी मर्जी है, अगर ये मर्जी ना हो तो उनकी औरतें फिर आपसे शादी भी ना करें। फिर अगर वो भी इसी चीज़ पर अमल कर देंगे, आपका अलग मजहब है, आपका अलग कल्चर है, हम अपनी माओ अपनी बेटियों की शादी आपसे नहीं करने देंगे। आपका वही हाल करें जो अपने हमसाया करते हैं। अपने मुल्क में अपनी बेटी की शादी अपने साथ हमसाये से नहीं करते, अपनी ज़ात से बाहर नहीं करते। कोई सुन्नी वो शिया से नहीं कर होता है, वो एक मुफ्त के कहते हैं, आप कह सकते हैं वो सैयद पैदा हुए पड़े हुए हैं, वो कहते हैं हम अपने खानदान बाहर शादी नहीं करते। अजीब किस्म दकियानुसी सोचें। यही मेरी बात है, जब तक आप इन बातों को नहीं जानेंगे, अपनी मुनाफिक से बाहर नहीं निकलेंगे, खानदानी निज़ाम चेक करते हैं, वो तो बार बात है भाई। ये ना होता, इतने जुराम जो हो रहे होते हैं, जो छोटे मोटे ज़्यादती के मामला, औरतों के साथ जो होती है, जो रेप के मामला पेश आ रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई वाक़या पेश आता है। मतलब जो औरत की तस्लील हो रही होती है खानदानी लिहाज से, औरत की जो बेचारी जो गरीब औरत तक किसी का बहू बन जाती है, उसका जो हो रहा होता है वो आपके सामने है। हमने इस दकियानुसी निज़ाम को तोड़ना पड़ेगा, इसलिए उठना पड़ेगा, औरत को मुकाम देना पड़ेगा। वो इंसान है, वो आपकी आने वाली नस्ल के को बनाने वाली है, उसको वो मुकाम दे
जो इंसान को जो अपने लिए चाहते हैं, अगर आप वो ये मुकाम नहीं देंगे तो आने वाली नस्लें कभी अगर माफ़ नहीं करेंगी। और ये पाकिस्तान का वजूद जो है उनसे खतरे में, वैसे पाकिस्तान 200 तकसीम हो गया था। अगर हम एक मजबूत खानदानी निज़ाम के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि हमें औरत को वो इज़्ज़त देनी पड़ेगी, वो मुकाम देना पड़ेगा जो हम अपने लिए चाहते हैं, अपनी माँ को लिए चाहते हैं, और हमारी माँ को सोचना पड़ेगा। एक दूसरी बात ये है, और आखिरी बात मैं करूँगा कि बेडरूम के अंदर, बिस्तर के अंदर, देखिए बिस्तर के अंदर हमारा भी एक दकीनूसी की बात है। हम चाहते हैं कि हम जब बिस्तर के अंदर जाते हैं तो हमने जो करना है, हमने अपने को सेटिस्फाई करना है, अपने को मुतमिन करना है। इसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो ऑनलाइन मौजूद है, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसके मसला बताने की कोशिश की है, लेकिन मैं बताऊँगा कि वहाँ देखें, वो भी एक इंसान है, उसकी भी ख्वाहिश होती है, जिस तरह आपकी ख्वाहिश है ना, उसकी औरत की उसी तरह ख्वाहिश होती है। वो भी चाहती है कि जिस तरह आप अपने को मुतमिन कर रहे हैं, आप उसको जाके करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिस तरह हर चीज़ अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं और औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे होते। इसी वजह से कितने सेक्शुअल मसले मिसाल पेश आ रहे हैं। पूरी पाकिस्तान की अब टीवी स्क्रीनें जो हैं, कितने ये प्रोग्राम आते हैं बड़े हैं कि 6 बच्चों की माँ अपने छोटे एक बंदे से भाग गई, ये हो गया, वो हो गया। क्यों आ रहे थे, पेश आ रहे होते हैं? क्योंकि आप समझते हैं बच्चा पैदा कर लिया, वो बिजी होगी, नो प्रॉब्लम है। बच्चा पैदा करना एक वन ऑफ अमल है। जब तक आप उस औरत के साथ मुतमिन नहीं होंगे, उसको मुकम्मल तौर से मुतमिन नहीं करेंगे, उसको उससे नहीं पूछेंगे वो क्या चाहती है, वो किस चीज़ से खुश है, उसको प्रेज़ चाहिए। जब तक औरत की तारीफ़ नहीं करेंगे, एक फंडामेंटल चीज़ है, औरत किसी भी कल्चर से क्यों ताल्लुक़ रखती हो, उसको अपनी तारीफ़ चाहिए। उसको चाहिए कि उसकी जो सेल्फ स्टीम है, जो उसकी इज़्ज़त नफ्स में उससे इजाफा हो, उसको इज़्ज़त दे, उसको बताएंगे तुम कितनी खूबसूरत है, कि यू आर ब्यूटीफुल एंड यू वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। उसको शुक्रिया कहना सीखें। जब तक औरत को शुक्रिया कहना नहीं सीखेंगे, उसको शुक्रिया नहीं अदा करेंगे, जब तक ऐसे काम नहीं करेंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप बेडरूम में जाते हैं, बेडरूम में उसको इज़्ज़त दें, क्योंकि वो आपके बच्चों की माँ है। वो सिर्फ एक कहते मीट नहीं है, गोश्त नहीं है जिसको जाके आप सेक्स करके फारिग हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, उसको इज़्ज़त दें, बच्चों की माँ है, ताकि उसका ज़हन रिलैक्स होगा, वो खुश होगी और बच्चों को अच्छी तरह परवरिश करेगी, घर का सुकून से ठीक रहेगा। इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज आप पछताएंगे। और आप जान अपने चेक कर सकते हैं। आप कहते हैं इंडिया में जो मसले मिसाल पेश आ रहे हैं, वो भी इंडिया वालों को देखना चाहिए। हमारे अरब में चेक कर सकते हैं। अब लोग कहेंगे यूरोप में मसले पेश नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। जराइम हर जगह होते हैं, लेकिन आपने दुनिया में कोई भी आज तक ऐसी सोसाइटी, ऐसा माशरा नहीं आया जहाँ कभी जराइम पेश नहीं आए। हर जगह आए, पहले भी पेश आते थे, लेकिन आपने ओवरऑल चीज़ चेक करनी है। फिर बार बार कहूँगा, अगर आपको इतना मसला ना यूरोप के हर बात में हम ये कहते हैं देखो जी उत्थे मसाइल पेश नहीं आते, उत्थे नहीं अंज होता, फिर वहाँ ना जाओ, फिर उनकी चीज़ें ना इस्तेमाल करो। फिर अगर आप इतने अच्छे हैं, अगर आपका निज़ाम इतना ही अच्छा है, आपका मदहब इतना ही अच्छा है, मतलब हमारा मदहब इतना ही अच्छा है, तो फिर हम बाकी वहाँ क्यों जाते होते हैं? हम आज तक मुल्क दुनिया को वो निज़ाम क्यों नहीं दे सके? इसलिए मेरी बात है भाई, इन तीनों चीज़ों को सोचने की कोशिश करें। इससे अगर हम इस पर कम अज़ कम थोड़ा सा अमल भी कर लेंगे, हमारी आने वाली नस्ल जो है हमारा शुक्रिया अदा करेंगे, हमें अच्छी नस्ल दुनिया को देंगे। दुनिया में हमारा वो मुकाम होगा जो मुकाम आज तक हम हासिल ही नहीं कर सके। आपके सामने सारा कुछ है। इसलिए मेरी बात समझने की कोशिश करें, ठंडे दिल से सोचें और अपनी औरत का वो इज़्ज़त दें जो डिज़र्व करती है। वो आपकी बहन भी है, आपकी बेटी भी है, आपकी बीवी भी है, आपकी माँ भी है। इस लिहाज से सोचें, यही मेरी दरख्वास्त है। एंड लोगों मेरे को ऐसी बात जब अच्छी लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।